ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बीजेपी और आप पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकारों में महिलाओं का सम्मान होता है। आप सब जानते हैं कांग्रेस जुमले की नहीं, जरूरतमंदों की पार्टी है। कांग्रेस की सरकार जहां भी है, चाहे हिमाचल में हो, कर्नाटका में हो या फिर गठबंधन में जहां भी हम लोगों की सरकार है, वहां पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं को केंद्र में रखते हुए उनके सशक्तिकरण के काम को करती रही है। मैं शुरुआत दिल्ली से करना चाहूंगी, और जब दिल्ली की बात हो, महिलाओं की बात हो, तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की बातें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, और उनके बिना वो बातें पूरी भी नहीं होती हैं। देश को लाडली शब्द से योजना देने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, और उन्होंने अपनी सरकार में यह सुनिश्चित किया था कि कोई भी बच्ची अगर अस्पताल में पैदा होती है तो उसे सरकार की तरफ से 11,000 रुपये, और अस्पताल में ना पैदा हो तो 10,000 रुपये उसे सरकार से मदद मिलती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने शिक्षा से भी जोड़ा, और पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक लड़कियों की शिक्षा के लिए 25,000 रुपये देने की बात उन्होंने की थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रति गर्ल चाइल्ड उन्होंने 36,000 रुपये, जिनका जन्म अस्पताल में हुआ हो और जिनका जन्म अस्पताल में नहीं हुआ, उनको 35,000 रुपये सहयोग देने की बात थी। उसी प्रकार से जो बुजुर्ग महिला थी, विकलांग है या एकल महिला है, उसके लिए भी सामाजिक सुरक्षा की योजना शीला जी के समय हुआ, जो 600 रुपये से बढ़कर 1,500 रुपये तक देने का काम उनके कार्यकाल में हुआ। ये हमारे पूर्व के दिल्ली के सरकार की योजनाओं की बात थी। आज हम हिमाचल में हैं, वहाँ महिलाओं को 1,500 रुपये सहयोग राशि दिया जा रहा है। कर्नाटका के बारे में कल आपने DK शिव कुमार जी से सभी कुछ सुना, और हमारे जो 5 मुख्य चुनावी वादे थे, उसमें पहला वादा जो हम लोगों ने पूरा किया था वो गृहलक्ष्मी का था, और आज करोड़ों महिलाओं को 2,000 रुपये वहां की सरकार देने का काम कर रही है। तेलंगाना में भी बात करें, महिलाओं को गतिशील और स्वतंत्र करने के रास्ते में जो बसों में फ्री ट्रांसपोर्टेशन की योजना है, उसमें भी सरकार करोड़ों खर्च कर रही है। आवास की योजना से जोड़ करके उन्हें सशक्त करने की बात की हो, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों की सरकार जहां भी रही है, कांग्रेस की अपनी सरकार हो या फिर आज गठबंधन में अगर हम लोग झारखंड में हैं, तो वहां की सरकारें महिलाओं को केंद्र में लेकर के काम कर रही हैं, उन्हें जिम्मेदारी देने की काम कर रही हैं, और स्वास्थ्य सुरक्षा की बातें, शिक्षा की बातें पहले सरकार की प्राथमिकताओं में रही, और अब आर्थिक सशक्तिकरण कैसे महिलाओं का हो, इस पर हम लोगों का विशेष काम है। आज अगर केंद्र यह तय कर लेता है कि हम अपनी महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, उनके क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम और महिलाओं को सीधे उनके खाते में पैसा देंगे, 2,500 रुपये बजट से निकाल करके महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए अगर भाजपा की सरकार करती है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ही नहीं, बल्कि देश को भी एक विकसित देश की तरफ या फिर राज्यों को विकसित राज्यों की तरफ बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन प्राथमिकताओं में महिलाएं नहीं हैं। जिस महंगाई की मार से महिलाएं जूझ रही हैं, उस पर कोई ध्यान सरकारों का नहीं है। ये हमें दिल्ली में और देश के में जो सरकार है, जो दिल्ली में बैठी हुई है, वो देखते हुए मिलता है। क्राइम की बात करें तो भी आपको पता है कि दिल्ली में आपकी सरकार और भाजपा की सरकार कितनी गंभीर है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, वो सब आप लोगों के सामने है। संख्या की बात करूं मैं, तो मुझे लगता है कि इनकी सरकार में दिल्ली में 16,000 से ज़्यादा रेप हुए हैं, 30,000 से ज़्यादा महिलाओं का अपहरण हुआ है, और इस पर आगे किस तरह की कार्रवाई हुई है या इन घटनाओं के बाद सज़ा देने की तरफ जो कल्प्रिट है उसको सज़ा देने के लिए इनके क्या प्रयास रहे हैं, वो भी देश के सामने है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस,
जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।